Please sit down. Thank you, sir. तो अभी आप लोगों के बीच में जो क्लास होने जा रहा है वह चैप्टर है ज्यामिति का। ठीक है, ज्यामिति को हम लोग इंग्लिश में ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इस अध्याय में पहले जानेंगे कि ज्यामिति किसे कहते हैं और ज्यामिति के अंतर्गत हम किन किन टॉपिकों को हम बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ज्यामिति क्या है और ज्यामिति किसे कहते हैं और ज्यामिति का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले जहाँ तक ज्यामिति जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसके विषय में ये जानना जरूरी है कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। यदि हम ये जान जाएंगे कि इनका उपयोग कहाँ करते हैं तो जीवन में इनको हम लंबे समय तक रख कर पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए हम बच्चों को बीच में ये बताना चाहते हैं कि ज्यामिति का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जहाँ तक ज्यामिति के विषय में कहा जाए तो ज्यामिति के ऐसा चैप्टर है जिसका प्रयोग अधिकांशतः अमीनी जो होता है ना, अमीनी क्षेत्र में किया जाता है। साथ ही ज्यामिति का प्रयोग जो इंजीनियरिंग क्षेत्र जो होता है ना, इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जहाँ क्षेत्रफल की बात हो, जहाँ एरिया की बात हो, जहाँ लंबाई की बात हो, जहाँ चौड़ाई की बात हो, जहाँ परिमाप की बात हो, इन सभी जगहों पर हम ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। इसीलिए अमीनी में हम लोग देखते हैं कि जब खेत की जो नापी होती है उसमें हम लोग लंबाई के बारे में अध्ययन करते हैं कि खेत की लंबाई कितनी है, खेत की चौड़ाई कितनी है, खेत का एरिया कितना है, खेत का आकार कैसा है। तो उन सभी को अध्ययन करने के लिए हमें ज्यामिति का ज्ञान एक बेहतर तरीक़ा से होना चाहिए। यदि ज्यामिति का ज्ञान हमें बेहतर तरीक़ा से होगा तो हम अपने क्षेत्र में इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इसका ज्ञान यदि हम आज के क्लास में बेहतर तरीक़ा से नहीं लेते हैं तो आने वाले क्षेत्र में हम सफल स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। यदि हमें एक सफल स्टूडेंट बनना है तो हमें आज का क्लास एक शांति वातावरण में धैर्य के साथ, संयम के साथ लेना अनिवार्य है। तो सभी बच्चों को आज हम जो बताने जा रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है? ज्यामिति। ज्यामिति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो बेसिक कंसेप्ट है, हम बेसिक कंसेप्ट से आप लोगों को पढ़ाएंगे। और बेसिक कंसेप्ट में जो है, जो मूल बिंदु जो होता है ना, बिंदु से स्टार्ट करेंगे। बिंदु क्या है इसके सबसे पहले तो हम इसमें जो बताएंगे उसका जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम हम बोल देते हैं साइड में। पहला टॉपिक होगा जो आपका पहला टॉपिक होगा इसमें बिंदु। बिंदु क्या है? क्या आप लोग बिंदु के बारे में जानते हैं? नहीं। तो आप लोगों को बिंदु के बारे में बताया जाएगा। दूसरा जो टॉपिक होगा आपका बिंदु के बाद वो किरण। किरण के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? नहीं। तीसरा टॉपिक जो होगा आपको वह होगा रेखा। रेखा के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? नहीं। रेखा के बारे में जो हम बताएंगे, रेखा कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी रेखाओं के बारे में हम आज इस टॉपिक में बताएंगे। जो चौथा जो टॉपिक होगा आपका, चौथा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक जो है आपका, जो हम मटेरियल लेके आए हुए हैं उसमें है, चौथा टॉपिक में रेखाखंड होगा। रेखाखंड। उसके बाद जो पांचवा जो टॉपिक होगा आपका वो कोण के विषय में होगा। कोण। और कोण के साथ साथ जहाँ तक बात रह गई कुछ और 6 जो टॉपिक होगा वो सांकेतिक चिन्ह के विषय में होगा। गणित के कुछ सांकेतिक चिन्ह होते हैं
जिसमें 12 से 13 टॉपिक है, उसमें सांकेतिक चिन्ह में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, कोण की बात रह गई तो कोण में भी कई प्रकार के कोण होते हैं, उस कोण के बारे में बताएंगे। कोण का अध्ययन हम 2 तरीका से करेंगे, एक भुजा के आधार पर, त्रिभुज का अध्ययन 2 तरीके से करेंगे, एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। तो कोण में बताएंगे, इसमें हम समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, उसके बाद समपूरक कोण, लंबपूरक कोण, ऋजुपूरक कोण, जितने भी कोण होते हैं सभी कोण के विषय में हम इसमें बताएंगे। जहाँ तक रेखाखंड के बारे में बात की जाए तो रेखाखंड में बताएंगे रेखाखंड क्या होता है। उसके बाद रेखा के बारे में बताएंगे तो रेखा में बताया जाएगा कि रेखा क्या है, रेखा कितने प्रकार के होते हैं, उस सारी रेखाओं के विषय में इसमें बताया जाएगा। किरण की बात रह गई, किरण क्या होता है, ये बेसिक टॉपिक है। यदि धीरे धीरे जब हम टॉपिक बढ़ते जाएंगे हमारा कंसेप्ट और भी अच्छा होता जाएगा और ज्योमेट्री जो चैप्टर है वो आप लोगों को एकदम आसान लगेगा। तो हम आपको ये बताए हुए हैं कि इतना टॉपिक आपको बताया जाएगा आज के क्लास में। इसके बाद और भी टॉपिक है वो अगले क्लास में बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ज्यामिति है क्या, ज्यामिति किसे कहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करें ज्यामिति के विषय में, ज्यामिति क्या है। तो चलो, तो सभी बच्चे ज्यामिति के पहले ज्यामिति के बारे में हम लोग बता देते हैं। ज्यामिति क्या है, ये ज्यामिति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ज्यामिति शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें देखा जाए तो इसका अर्थ होता है जया और इसका जो अर्थ होता है मिति। तो हम लोग को ये जानने की जरूरत है कि जया सबसे पहले हम लोग को ये जानने की जरूरत है कि जया का अर्थ क्या होता है और मिति का अर्थ क्या होता है। यदि ये हम जान जाएंगे तो ज्यामिति का सही प्रयोग कर पाएंगे। तो जहाँ तक जया की बात कहा जाए तो जया का अर्थ होता है भूमि, आधार, जिसको बेस भी कह सकते हैं। जड़, जया का अर्थ जड़, जिस पर हम स्थित हैं। तो हम लोग कहाँ पे स्थित है, हमारे लिए आधार भूमि हुआ। तो जया का अर्थ हो गया आधार, भूमि कह सकते हैं। और मिति का मतलब होता है मापना। जया का अर्थ हो गया, इसका अर्थ हो गया आधार, आधार या भूमि कह सकते हैं। और मिति का जो अर्थ होता है मापना। तो हम लोग किसको माप कर अध्ययन करेंगे, भूमि को माप कर अध्ययन करेंगे। इसीलिए ज्यामिति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, भूमि को मापना हम सीखेंगे। किसको ना, भूमि को क्या करेंगे, मापना सीखेंगे। तो जया का अर्थ क्या हो गया, भूमि। मिति का अर्थ क्या हुआ, मापना। तो किसको मापना, भूमि को मापना। अधिकांशतः इस अध्याय में हम लोग भूमि से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। इसीलिए हम पहले ही टॉपिक में आपको बताए हुए थे कि इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग अमीनी, एक बेहतर अमीन का अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और जीवन में बेहतर अमीन कहलाएंगे यदि इस चैप्टर का यदि बेहतर अध्ययन करते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों को हम यही कहेंगे कि इस चैप्टर को आप सही से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हम जो पढ़ाते हैं उससे एडवांस भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा घर पर कि क्या है, कैसे है, तो और भी बेहतर जानकारी मिलेगी। ठीक है ना। तो चलते हैं, हम तो जान गए ज्यामिति शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द है इसमें, जया और मिति। जया का अर्थ मिति का अर्थ किसको मापना, किसको मापना, भूमि को मापना हम सीखेंगे ना। तो चलो हम पहले इसका परिभाषा लिखा देते हैं। ये उतारिएगा, आप लोग उतार लीजिए।
चलिए लिखा रहे हैं, लिखिए एक साथ। देखो, ज्यामिति गणित की वह शाखा है, ज्यामिति गणित की वह शाखा है ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके माध्यम से हम लोग, जिसके माध्यम से हम लोग बिंदु, इसके माध्यम से हम लोग बिंदु, किरण, रेखाखंड, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि आकृतियों का अध्ययन करेंगे। इत्यादि आकृतियों का अध्ययन करेंगे। क्या लिखा है, एक बार फिर से बोला जाए। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके माध्यम से हम लोग बिंदु, किरण, रेखाखंड, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि आकृतियों का अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक परिभाषा में किसी को लिखने में दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। ज्यामिति के बारे में हम लोग जान गए। ज्यामिति क्या है? ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके माध्यम से हम लोग क्या बोले पर बिंदु, किरण, रेखाखंड, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि आकृतियों का या इत्यादि आकृतियों के विषय में क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? आगे चले। तो अब हम अगला स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक होगा बिंदु। पहला जो टॉपिक होगा आपका वो क्या होगा? बिंदु को इंग्लिश में हम लोग पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट। लिख लीजिए, बिंदु किसे कहते हैं? कोई ऐसा है जो बिंदु का परिभाषा दे सकता है इसमें से? कोई ऐसा विद्यार्थी है जो पहले से भी आप लोग पढ़ के आए होंगे ना कहीं से, तो आपको तो जानकारी होना चाहिए ना कि बिंदु किसे कहते हैं। नहीं जानती हो? कोई नहीं? इसी बिंदु से बना है बिंदिया। इसी बिंदु से क्या बना है? बिंदिया। कहते हैं ना बिंदी, कहते हैं ना जी बिंदी। इसका परिभाषा हम किस आधार पर देंगे बताओ? कोई दो एक सोचो इसका परिभाषा किस? परिभाषा जीवन में किसी भी वस्तु का परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। यदि सही मायने में देखा जाए तो जीवन में यदि हम जिस वस्तु का दर्शन किए हैं उसका परिभाषा हम अपने अंदाज से किसी भी वस्तु का परिभाषा दे सकते हैं। जिस तरह से अभी हम आप लोगों को बोले बिंदु दिखा भी दिए हैं, तो बिंदु का ये बिंदु हुआ। अब इसका परिभाषा हम कैसे देंगे? उसकी आकार ना, उसकी स्थिति और उसका उपयोग के माध्यम से परिभाषा देंगे। यदि इस कलम की परिभाषा हमको देनी हो इसका परिभाषा क्या देंगे? इसकी आकार ना, इसका उपयोग
ना, इसका उपयोग के माध्यम से हम लोग इसकी परिभाषा देंगे। किसके माध्यम से इसका परिभाषा देंगे? इसका उपयोग के माध्यम से परिभाषा देंगे। उसी प्रकार से हम लोग जो परिभाषा देंगे किसका? बिंदु का, तो कैसे देंगे बोलो? पढ़ के आए हो ना कहीं से इससे पहले भी? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं कि बिंदु का परिभाषा क्या होगा। लिखो, तो बिंदु वह है, बिंदु वह है बिंदु वह है जो स्थान घेरे, बिंदु वह है जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरे किंतु उनमें लंबाई एवं चौड़ाई ना हो। लिख लिए हैं आप लोग? बिंदु वह है जो स्थान घेरे किंतु उनमें लंबाई एवं चौड़ाई ना हो। देखिए आप, जैसे में हम आप लोगों को बता रहे हैं, अब इस पर आप गौर कीजिए। क्या बोले हम? किसी का परिभाषा, उसकी आकृति, उसका उपयोग एवं उसकी बनावट के अनुसार हम दे सकते हैं, न दे सकते हैं? ये बिंदु है, तो बिंदु का आकृति है, आकृति के अनुसार अभी हम परिभाषा दिए हैं। तो बिंदु क्या लिखा है आपको? बिंदु वह है जो स्थान घेरे। हाँ, ये तो स्थान तो घेरा है कि बोर्ड पर एक तो अपना स्थान लिया है ना जी, कि नहीं लिया है? क्या इसकी लंबाई को हम नाप सकते हैं? इंची टेप से नाप सकते हैं? नहीं। किसी पट्टी से भी माप सकते हैं? नहीं। क्या इसकी लंबाई बता सकते हैं? नहीं। क्या इसकी चौड़ाई बता सकते हैं? नहीं। नहीं बता सकते। यदि इस मार्कर की लंबाई पूछा जाए तो बता सकते हैं जी। हाँ, कि ये इतना सेंटीमीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई पूछे तो चौड़ाई भी हम mm में बता सकते हैं कि इतना mm इसकी चौड़ाई है। परंतु इस बिंदु की जो लंबाई और चौड़ाई की बात कही जाए तो क्या इसकी लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं? नहीं। परिभाषा किस आधार पर हम लोग दिए हैं? उसकी आकृति के आधार पर भी दे रहे हैं। इसकी परिभाषा किसके आधार पर दी है? आकृति में क्या है? वही है, लंबाई है इसमें? नहीं है। चौड़ाई है? नहीं है। और स्थान तो घेरा है जी। स्थान तो घेर चुका है ना, जी। कि नहीं घेरा है? जी। तो वही चीज कहा गया है कि जैसे कि बिंदी हम लोग कहते हैं, तुम लोग बिंदी जो लगाती हो यहाँ, तो स्थान घेरता है कि नहीं घेरता है? कहीं भी स्थान घेरता है कि नहीं? समझो वही बिंदी है। ये क्या है? उसी का परिभाषा देना है। क्या देना है कि बिंदु वह है जो स्थान घेरे जिसमें लंबाई एवं चौड़ाई न हो। बिंदु वह है जो स्थान घेरे किंतु जिसमें लंबाई एवं चौड़ाई न हो, उसे बिंदु कहते हैं। लिख लो, ऐसा फोटो फाड़ देना यहाँ। क्लियर? आगे बढ़े, चलो दूसरा लिखो। दूसरा टॉपिक है आपका किरण। क्या है? किरण। किरण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रे।